लोकसभा चुनाव 2024 का जनादेश आ चुका है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर है। वहीं कांग्रेस ने शानदार वापसी करते हुए 99 सीटों पर जीत हासिल की है। सरकार बनाने का मैजिक नंबर किसी भी एक दल को नहीं मिला, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास बहुमत है। तय माना जा रहा है कि केंद्र में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में सरकार बनेगी। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी को 240 सीटों पर रोककर एक बड़ा झटका भी दिया है। पीएम मोदी ने एनडीए के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत अब की बार 400 पार के नारे के साथ की थी, लेकिन एनडीए 293 सीटों से आगे नहीं बढ़ सका। 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव को अगर बारीकी से देखें तो बीजेपी को बीच के चरणों में अच्छी सीटें मिली हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के साथ लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी। इस चरण में 102 सीटों पर वोट डाले गए थे। बीजेपी को इसमें से 30 सीटों पर जीत मिली। 27 सीटें कांग्रेस को, 22 डीएमके को, 4 समाजवादी पार्टी को और 2 सीट सीपीआई के खाते में गई। 17 सीटों पर अन्य दलों के उम्मीदवारों को जीत मिली। इसके बाद 26 अप्रैल को 87 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान हुआ। ये चरण बीजेपी के लिए काफी अच्छा रहा और उसने 46 सीटों पर कमल खिलाया। बाकी सीटों में कांग्रेस को 17, शिवसेना यूबीटी को 3, आईयूएमएल को 2, जेडीएस को 2 और अन्य दलों को 17 सीटें मिली। 7 मई को तीसरे चरण में 94 सीटों पर वोट डाले गए। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण पे हासिल हुई। 94 में से 57 पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते। इनके अलावा कांग्रेस को 15, समाजवादी पार्टी को 6, जेडीयू को 3 और टीएमसी को 2 सीटों पर जीत मिली। 11 सीटें अन्य दलों के खाते में गईं। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण 13 मई को था और इसमें 96 सीटों पर मतदान हुआ। बीजेपी ने इस चरण में भी जमकर सीटें बटोरी और 39 पर जीत मिली। 14 सीटें कांग्रेस, 16 तेलुगु देशम पार्टी, 7 तृणमूल कांग्रेस, 4 वाईएसआरपी और 16 सीटें अन्य दल अपने हिस्से में लेकर गए। लोकसभा के अंतिम 3 चरण बीजेपी के लिए ज्यादा अच्छे साबित नहीं हुए। 5वें चरण के तहत 20 मई को 49 सीटों पर वोट डाले गए। इसमें से बीजेपी को केवल 19 सीटों पर ही जीत मिली। कांग्रेस ने इस चरण में 5 और समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें जीती। 6 सीटें टीएमसी और 4 सीटें शिवसेना यूबीटी को मिली। 8 सीटों पर अन्य दलों के उम्मीदवार जीते। लोकसभा 58 सीटों पर छठे चरण में 25 मई को वोटिंग हुई। बीजेपी इस चरण में 31 सीटें जीत पाई। बाकी सीटों में समाजवादी पार्टी को 10 और 6 पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। इस चरण में जेडीयू और टीएमसी को 4-4 सीटें मिली। 3 सीटें अन्य दलों के हिस्से में गईं। अंतिम और 7वें चरण के मतदान के तहत 1 जून को वोटिंग हुई। इस चरण में कुल 57 सीटें थी, जिसमें से बीजेपी को 17 सीटों पर ही जीत मिल पाई। कांग्रेस और टीएमसी को 9 सीटों पर जीत हासिल की। 7वें चरण में समाजवादी पार्टी को 6 और आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिली। 13 सीटों पर अन्य दलों के उम्मीदवार जीते। इन आंकड़ों से साफ है कि बीजेपी ने दूसरे चरण से लेकर 5वें चरण तक अच्छी सीटें हासिल करी, लेकिन पहले और बाद के 3 चरणों में पार्टी का ग्राफ उम्मीद के मुताबिक ऊपर नहीं चढ़ पाया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।